हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोर 12th को जो सेमेस्टर 5th का है। और इससे पहले मैंने कोर 11 को अपलोड किया था बहुत दिन पहले ही, लेकिन बीच में कुछ दिनों का बहुत ज़्यादा ही गैप रह गया। लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, मैसेजेस, ईमेल्स कि कोर 12th और डीएससी पेपर पे भी मैं क्वेश्चन को अपलोड करूं। सॉरी फॉर द लेट। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोर 12th को। देखिए, कोर 12 जो है वो पेपर आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग तो सिलेबस से परिचित ही होंगे, और साथ में जो क्वेश्चन का पैटर्न है आप लोग उससे भी परिचित हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए न्यू रहता है। लेकिन आप लोग पहले दे चुके हैं एग्ज़ाम, तो जस्ट 40 मार्क्स का जिस तरह से रहता है वैसे ही यहाँ पर है। एमसीक्यू है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए, ये जो आप लोगों का पेपर है इसमें बेसिकली आप लोगों को देखना है अर्ली 19th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी, या यूँ कह लें हम 19th सेंचुरी में जो पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग हुआ था, यानी किसानों और जो जनजातियों का विद्रोह हुआ था उसके बारे में पढ़ना है कि क्यों विद्रोह हुए, इसके पीछे क्या क्या कारण थे। बेसिकली क्लोनियल रूल को अगर हम यहाँ पर कहें 19th सेंचुरी, दैट इज़ क्लोनियल रूल। तो क्लोनियल रूल में कौन कौन से विद्रोह हुए और उन विद्रोह के क्या कारण थे। तो जितने भी कारण थे वो आर्थिक और सामाजिक कारण बेसिकली हमें देखने को मिलता है, मुख्य रूप से आर्थिक कारण। कॉलोनियल रूल का जो आर्थिक पॉलिसी था, यानी उनकी जो आर्थिक नीति थी, वो पूरी तरह से अपने फ़ायदे के, अपने मुनाफे के अनुसार थी, और जिससे पीजेंट्स यानी कृषकों को और जो यहाँ के जनजाति थे उनके जीवन में हस्तक्षेप बहुत सारा लाया, बहुत सारा चेंजेस लाया, और इन्हें नुकसान भी हुआ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, इन विच रीजन डिड चुआर आंदोलन, चुआर मूवमेंट टेक प्लेस, यानी चुआर मूवमेंट किस रीजन में हुआ था। ये बंगाल वाले रीजन में हुआ था, मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज विष्णुचरण बिस्वास। विष्णुचरण बिस्वास कौन है? तो विष्णुचरण बिस्वास जो है वो नील आंदोलन जो था, वो बंगाल का जो पहला कृषक विद्रोह था, या यूं कह ले कि पहला कृषक विद्रोह, उसके नेता थे। यानी इसका आंसर हो जाएगा नील आंदोलन के नेता। वेयर डिड द कूका मूवमेंट ऑकर। कूका मूवमेंट कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर होगा पंजाब। देखिए, दो मूवमेंट हुआ है, एक और ट्राइबल मूवमेंट था जिसे कुकी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें वो अलग है। ये कूका मूवमेंट है। ये चूँकि पहले ये रिलीजियस बेसिस पर हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसने भी पॉलिटिकल अप्रोच पकड़ लिया, और जो पंजाब पर आक्रमण किया गया और जो हस्तक्षेप कर लिया गया, मिला लिया गया पंजाब को ब्रिटिश रूल में, तो फिर ये आंदोलन राजनीतिक रूप धारण कर लिया और ये ब्रिटिश के विरुद्ध हो गए। तो कूका आंदोलन जो था, कूका मूवमेंट, वो पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है, नेम एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ कोल्ड रिबिलियन। कोल्ड रिबिलियन के एक प्रमुख नेता के नाम लिखें। तो कोल्ड रिबिलियन के बहुत सारे नेता थे, जिसमें हम लोग देख सकते हैं बूधो भगत का आप लोग नाम लिख सकते हैं, जोआ भगत भी थे, और भी टाइम टाइम पर अलग अलग नेता हुए, तो बूधो भगत आप लोग एक नाम लिख सकते हैं। ई नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। ये जो पुस्तक है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो डीएन धांगड़े हैं। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स, ये आप लोगों के सिलेबस में जो सजेस्टेड रीडिंग होता है उसी में से ये एक बुक का नाम उठाकर दे दिया गया है। इसलिए जो लोग सिलेबस को ढंग से पढ़ते हैं, 2-4 शॉर्ट क्वेश्चंस तो डायरेक्ट सिलेबस से रहता है, इसलिए सिलेबस को अच्छे से देखिएगा। तो ये जो बुक का नाम है आप लोग देखिएगा, सिलेबस के नीचे जो सजेस्टेड रीडिंग है उसमें ये बुक का नाम दिया गया है। तो दैट मीन्स फॉर्मेट ये बता रहा है कि सजेस्टेड रीडिंग से भी बुक के नाम पूछे जा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि पूछा गया है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स, तो फिर से वही पूछा जाए। तो जस्ट आपको प्रीवियस ईयर से क्या एक अंदाज़ा मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन को टच कर रहा है, किस पोर्शन को टच कर रहा है। तो हो सकता है बुक का नाम पूछ सकता है, किसी दूसरे बुक का नाम पूछ सकता है, इसलिए जितने भी सजेस्टेड रीडिंग्स में बुक रहते हैं आप लोग उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उनके राइटर को देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड भूमिज रेबिलियन ऑकर, भूमिज रेबिलियन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1832 से 33 के आस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी नंबर, नेम एनी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ तमार रिवोल्ट, तमार रिवोल्ट के कोई भी एक प्रमुख नेता का नाम लिखे। तो भोलानाथ सहाय का नाम आप लोग लिख सकते हैं, मुख्य नेता वही थे। हु वॉज द लीडर ऑफ द रेबल संथाल, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सबको पता है, सिद्धू कान्हू थे। तो ये हो गया 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हु वर द दिकू, देखिए यहाँ पे दिकू टर्म यूज़ किया गया है। जनजातीय लोग जो थे, वो जो गैर जनजाति लोग थे उन्हें दिकू कहा करते थे। जैसे मान लीजिए जो छोटा नागपुर क्षेत्र है या फिर जो भी पठारी क्षेत्र है, बंगाल का भी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनजाति, वहाँ के ओरिजिनल ट्राइब्स लोग रहते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों को भेदना शुरू किया, मतलब उन क्षेत्रों में आना जाना शुरू किया, जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर कोयला है, बहुत सारे मिनरल का रिसोर्स है, तो वहाँ वो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने लगे या वहाँ आना जाना करने लगे। मतलब ये सारे जो क्षेत्र थे इनके हस्तक्षेप से बाहर था, लेकिन ये क्षेत्र भी धीरे धीरे इनके हस्तक्षेप में आ गया। तो जो लोग नॉन ट्राइबल्स थे, यानी जो गैर जनजाति थे, क्योंकि वो आए, अंग्रेज आए तो वो अपने साथ जमींदार, साहूकार, ये सभी को लेकर आए। बाहर के लोग भी आकर बसने लगे आसपास, जो मैदानी इलाके के लोग थे, जमींदार, साहूकार, वो लोग। तो मुख्यतः अगर हम कहें तो दिकू टर्म यूज़ किया जाता है गैर जनजाति लोगों के लिए, नॉन ट्राइबल्स के लिए दिकू टर्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 2 टाइप्स ऑफ पीजेंट अपराइजिंग दैट टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश काल में 2 तरह के पीजेंट अपराइजिंग हुए थे। तो वो 2 मुख्य कौन कौन से थे? तो 2 मुख्य पीजेंट अपराइजिंग अगर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो देखते हैं कि एक तो अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था, शुरुआती दौर में हुआ है, और दूसरा जो है वो लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। तो इतिहासकारों ने स्टडी के अनुसार इसे 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी, 2 तरह के पीजेंट रिवॉल्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 मेन कॉजेज ऑफ बोक्ता राइजिंग, जो बोक्ता राइजिंग था या जो बोक्ता विद्रोह था उसका मुख्य कारण क्या था? तो हम लोग जितने भी ट्राइबल और पीजेंट रिवॉल्ट देखेंगे ना, तो लगभग जो मुख्य बेसिक कारण है वो मुख्य बेसिक कारण एक ही जैसा देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। तो इसका जो मुख्य कारण था, राजस्व वृद्धि, यानी टैक्स उनसे ज़्यादा लिया जाने लगा, वसूली ज़्यादा किया जाने लगा, और दूसरा जमींदारों का अत्याचार, जमींदार उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो राजस्व वृद्धि और जमींदारों का अत्याचार, ये 2 मुख्य कारण थे बोक्ता राइजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंसेस द मोपला रेबेलियन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, मोपला रेबेलियन जो था या मोपला आंदोलन जो था वो मुख्यतः आपका दक्षिण वाले प्रांत में हुआ था, मालाबार तट पे, केरल प्रांत अभी हम उसे कह सकते हैं, तो आप इसे केरल प्रांत लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन गंजाम एंड गुनसूर, गंजाम और गुनसूर में जो विद्रोह हुआ था या जो अपराइजिंग हुआ था उसके लीडर का नाम लिखें। तो इसमें हम लोग देखते हैं कमल लोचन दोरा, ठीक है, बिसोई, कमल लोचन दोरा बिसोई, ठीक है, और चक्र बिसोई, कमल लोचन भी लिख सकते हैं आप और पूरा, तो कमल लोचन दोरा बिसोई और चक्र बिसोई। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लीडर ऑफ द अपराइजिंग, ये तो हो गया। हु कंस्ट्रक्टेड बांसेर किला, वाई वॉज इट कंस्ट्रक्टेड, किसने बांसेर किला का गठन किया था या निर्माण किया था और क्यों किया था? तो तीतुमीर ने किया था। तीतुमीर खुद एक प्रमुख कृषक विद्रोही कहें या कृषक नेता विद्रोही कहें, वो नेता थे। तो उसने बंगाल में ही, बंगाल की जो लोक कला होती है उसी पर आधारित बांस का किला का निर्माण किया था। और कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश रूल है उनके कल्चर के अगेंस्ट या उनको अपना लोक कला दिखाना और अपने एक महत्व और प्रभुत्व को दिखाने के लिए उन्होंने उस किले का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ नाइकार्ड्स ऑकर एंड अंडर हुज लीडरशिप्स, तो नाइकार्ड्स रिवोल्ट कब हुआ था? तो देखिए ये भी कई चरणों में हुआ है। तो पहला तो 1858 से 59 यानी 1858 to 1859,
फिर बीच में कुछ गैप जाता है, फिर 1868 में भी देखने को मिलता है, और ये लेड किया जाता है यानी नेतृत्व इसका जो है वो रूप सिंह करते हैं एंड जोराई भगत करते हैं। ठीक है, रूप सिंह एंड जोराई भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ द कच्छ रिबेलियन। कच्छ रिबेलियन के दो कारण को लिखना है। देखिए 1819 में क्या हुआ था, राजनीतिक कारण यहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलता है कच्छ रिबेलियन के लिए। भारमल वहाँ के एक शासक थे 1819 के करीब में, उसको अंग्रेजों ने क्या किया, पद से हटा दिया, पद से उसे हटा दिया। ये तो एक प्रमुख कारण था। और दूसरा कारण, उसको पद से हटाने के बाद उसके अल्पायु पुत्र यानी उसके कम वयस्क पुत्र को उसने गद्दी पर बैठा दिया यानी कठपुतली शासन के लिए। और वहाँ के राजस्व वगैरह में भी वो हस्तक्षेप करने लगे। शासन में जब हस्तक्षेप किया तो सारी चीज़ों में हस्तक्षेप करेंगे। तो फिर वहाँ के लोगों ने 1819 से और करीब 32 के आसपास विद्रोह किया। तो ये मुख्य कारण था। शॉर्ट क्वेश्चंस का मैंने आंसर बता दिया, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस का पूरा आंसर देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जैसा कि पिछला क्वेश्चंस में भी यही रहता है। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन को जस्ट डिस्कस कर देती हूँ और समझा देती हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो इसमें एनी 3 क्वेश्चन करना होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेंट्स इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी जो जमींदार थे और जो टीनेंट्स थे यानी काश्तकार जिसे हम कहते हैं हिंदी में, या फिर कृषक भी कह सकते हैं। टीनेंट्स का एक्चुअली काश्तकार वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड। इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, इनके बीच में जो संघर्ष हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था। बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण थे, वो लिखना है। किस तरह से लैंडलॉर्ड इन्हें परेशान करते थे, राजस्व के लिए अधिक वसूली करते थे, इनकी भूमि हथिया लेते थे, इन पर बहुत सारे कर लगा दिए थे, इनके उत्पादन पे कर लगा दिए थे, सामाजिक रूप से भी इन्हें ये हेय दृष्टि से देखते थे। तो ओवरऑल जितने कारण हैं उसमें से कारण लिख देना है, लेकिन ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो उसी अकॉर्डिंग लिखना है। कारणों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, हर कारण पे थोड़ा थोड़ा एक एक पैरा करके लिख देना है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट अपराइजिंग इन कॉलोनियल इंडिया। जो पीजेंट्स अपराइजिंग, जितने भी कृषक विद्रोह हुए थे, उनकी मुख्य विशेषता क्या थी। मतलब जितने भी पीजेंट विद्रोह हुए ना, उनके पीछे जो मकसद था या कारण था वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही था। तो उसकी का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, उसकी विशेषताएं लिखनी है कि क्या क्या था, किस तरह से हुआ था। नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली द बैकड्रॉप ऑफ द भील रिबेलियन ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो भील विद्रोह हुआ था उसकी जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में आपको चर्चा करना है यहाँ पे कि किस तरह से उस आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार हुआ। पृष्ठभूमि मतलब भी ही होता है कि कहीं ना कहीं कारण, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होने लगी धीरे धीरे जिसने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया उस आंदोलन को होने के लिए। नेक्स्ट है डी नंबर क्वेश्चन डिस्कस ब्रीफली द कॉजेज बिहाइंड खासिस रिबेलियन ऑफ 1829 to 30। 1829 से 30 के बीच जो खासी विद्रोह हुआ था उसका कारण लिखना है। ब्रीफली डिस्कस द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरिक स्टोक्स ऑन द पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया यानी औपनिवेशिक भारत में कृषक विद्रोह जितने भी हुए थे उस पर एरिक स्टोक्स यानी विद्वान हैं, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने क्या अवलोकन किया, उनका पर्यवेक्षण या अवलोकन क्या था, मतलब उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है या क्या लिखा है, उनका जो थॉट था इसके ऊपर, कृषक विद्रोह के ऊपर कॉलोनियल इंडिया में, उसके बारे में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 4 नंबर जिसमें एनी वन आपको करना होता है और हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। डिस्कस अबाउट द कॉजेज एंड नेचर ऑफ मुंडा रिबेलियन। मुंडा रिबेलियन का कारण और प्रकृति लिखना, यानी ये रिबेलियन किस तरह का था और इसके क्या क्या कारण थे। 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, बहुत लॉन्ग भी नहीं बहुत शॉर्ट भी नहीं, टू दी पॉइंट लिखना है आंसर, उसमें मार्क्स आप लोगों को अच्छे से मिलेगा। एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडिगो रिवेलियन ऑफ 1850-19। नील विद्रोह जो हुआ था, इंडिगो रिवेलियन दैट इज नील विद्रोह, नील आंदोलन जो हुआ था 1859 में, जो कि 60 तक चला था, तो उसके बारे में उसकी प्रकृति लिखना है, उसका नेचर लिखना है, यानी यह विद्रोह किस तरह का था। नेक्स्ट है सी नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द
व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फराइजी रिबेलियन, फराइजी आंदोलन जो हुआ था उसके क्या कारण थे। मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ इट बंगाल रूरल सोसाइटी, इस आंदोलन का बंगाल का जो ग्रामीण समाज था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को लिखना है, उस इम्पैक्ट को लिखना है। आई थिंक ओवरऑल क्वेश्चन शॉर्ट में मैंने बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं जल्द ही कोशिश करूँगी डीएससी पेपर को भी अपलोड करने के लिए। ओके।